हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दी एग्जाम हेल्पर में। तो दोस्तों, इस साल आरआरबी एनटीपीसी की नई भर्ती निकलने वाली है 2026 में और उसके नोटिफिकेशन की रिलीज डेट भी आ चुकी है। तो क्या है ऑफिशियल अपडेट, आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। इसके तहत आपकी बहुत सारे पोस्ट पर वैकेंसी निकलती है, जैसे कि मैं एज अ सीनियर क्लर्क अपॉइंट हूँ मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में। इसमें इसके अलावा स्टेशन मास्टर हो गया, ट्रेन मैनेजर हो गया, JAA हो गया, सीनियर कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर हो गया, सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क हो गया, सीसीटीसी हो गया, एसीसीटी हो गया, जेसीसीटी हो गया, एससीसीटी हो गया। बहुत सारी जो वैकेंसी है मल्टीपल 8 से 10 पोस्ट पे इसकी भर्ती निकलती है। पूरा कुछ डिटेल में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। फॉर्म भरने से लेकर सिलेक्शन प्रोसेस तक क्या होता है, मेरे साथ क्या क्या स्टेजेस हुई थी और कहां कहां पर परेशानियों का सामना मुझे करना पड़ा था और किस तरीके से आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चलिए, तो आरआरबी एनटीपीसी की नई भर्ती 2026 की डिटेल में हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले बता दें कि एनटीपीसी क्या होता है, उसके लिए मैं आपको बता दूं। देखिए, आप लोग बोलेंगे कि इसका जो नोटिफिकेशन है वो कब निकलेगा, तो देखिए मैं आपको यहाँ पर मोटा मोटा बता देता हूँ कि कैसे आपका निकलने वाला है। ये पूरा ऑफिशियल जो रेलवे के द्वारा जारी किया गया था वो आपको यहाँ पर नोटिस दिख रहा होगा। मैं आपको इसकी पीडीएफ भी दिखा देता हूँ। आप बोलोगे ये कटिंग कहाँ से लगाइए, तो ये ऑफिशियल जो पीडीएफ है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं रेलवे बोर्ड से निकली हुई है, जो कि 5/12/2025 को एग्जाम कैलेंडर जारी किया गया था रेलवे के द्वारा। ये पूरी उसमें डिटेल है। इसमें क्या डिटेल दी गई थी मैं आपको बता देता हूँ, देखिए, ठीक है। तो उससे पहले मैं बता दूं, देखिए अभी क्या है, आपका टेक्स्ट बुक पर इस साल की सबसे बड़ी सेल आई हुई है, ठीक है। इस साल की सबसे बड़ी सेल आई हुई है, जिसमें आपको 14 और 15 अगस्त में जो टेक्स्ट बुक का पास है, जो कि 800 रुपये में आता था, मात्र आपको 307 रुपये में मिल जाएगा। केवल आपको मेरा कूपन कोड TEHR जो है वहां पर अप्लाई करना है, या नीचे मैं डिस्क्रिप्शन की लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से जाके भी आप उसे अवेल कर सकते हैं। आजाद सपनों का पास ये सेल चलने वाली है 14 और 15 अगस्त 2 दिन रहने वाली है। साल की सबसे बिगेस्ट सेल है। इसके बाद ये प्राइस 800-900 रुपये होती है, तो फिर आपको ये मौका नहीं मिलने वाला है। तो जल्दी जाइए, इसे परचेस कर लीजिए। इसमें क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, रेलवे के जितने भी एग्जाम होते हैं, एनटीपीसी, ग्रुप डी, टेक्नीशियन, सेक्शन कंट्रोल हो गया, आरआरबी, एलपी हो गया, एसएससी के जितने भी एग्जाम है, सीजीएल, सीएचएस और बैंकिंग के जितने भी एग्जाम है, यूपी पुलिस के हो गए, एमपी पुलिस के हो गए, ऑल ओवर इंडिया में आईएएस, यूपीएससी जितने भी एग्जाम चल रहे हैं सारे मिल जाएंगे। 1.5 लाख से ज्यादा मॉक टेस्ट मिल जाते हैं, 30,000 से ज्यादा प्रीवियस ईयर के पेपर, रैंकर टेस्ट सीरीज, स्टडी के नोट्स मिल जाते हैं, रियल टाइम डाउट सपोर्ट मिल जाता है, अनलिमिटेड लाइव टेस्ट भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो इतना सब कुछ आपको इस वीडियो में, इस टेस्ट बुक के जो पास है उसमें देखने को मिल जाता है। तो जाइए जल्दी से इसे परचेस कर लिए, फिर ये मौका आपको नहीं मिलने वाला है। चलिए वापस आ जाता हूँ आपके जो नोटिफिकेशन यहाँ पर रेलवे के द्वारा जारी किया गया था कि किस तरीके से सारी चीजें चलती हैं। देखिए, ये था वो नोटिफिकेशन, ठीक है, जिसमें रेलवे ने बताया था कि आपकी जो वैकेंसी है वो कब कब निकलेगी। तो आपको मैंने बताया था कि एनटीपीसी की जो एक तो होती है ग्रेजुएट लेवल की, एक होती है अंडर ग्रेजुएट लेवल की, यानी कि 12th पास के लिए, और एक होती है ग्रेजुएशन जिन्होंने कर रखी है उनके लिए। तो इसका जो यहाँ पर पीरियड था, जो पूरा नोटिफिकेशन का जो पीरियड है वो जुलाई से सितंबर बताया गया था, जिसमें ये लोग क्या क्या करने वाले हैं, वैकेंसी का असेसमेंट करेंगे, आकलन, जो कि 30 सितंबर 2027, यानी कि जो आपकी इस बार वैकेंसी निकलेगी वो बम्पर भर्ती निकलने वाली, क्योंकि यहाँ पर जो पोस्ट मांगी गई हैं रेलवे सारे डिपार्टमेंट से, वो 2027 सितंबर, अभी चल रहा है आपका अगस्त 2026, यानी कि अभी से 13 महीने बाद का रिकॉर्ड मांगा कि 30 सितंबर 2027 तक जितने एम्प्लॉय यहाँ पर रिटायर हो रहे हैं उनका सबका डाटा दो और उतनी पोस्ट यहाँ पर खाली की है। तो बहुत बम्पर वैकेंसी निकलने वाली है। प्लस इसका जो OIRMS जो पोर्टल है रेलवे का, वहां पर अपडेट हो गया था जून 26 में, और अप्रूवल इसका जुलाई 26 में यहाँ पर मिलने वाला है, ठीक है। इसका जो नोटिफिकेशन प्रपोजल फॉर ड्राफ्ट CN अगस्त 2026 में इसका जो पूरा कंप्लीट, इसका जो डिटेल्ड नोटिफिकेशन वो बन जाएगा, और इसके जो फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे वो सितंबर में भरना स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे कि आपने देखा होगा कि इससे पहले सेक्शन कंट्रोलर की बात करें तो उसका भी जो है पूरा टाइमली यहाँ पर सारी चीज चली थी। इसके अलावा जो ये वाली जो पोस्ट है जूनियर इंजीनियर और डिपो मटेरियल सुपरिटेंडेंट, इसका भी जो टाइमली आपका जो फॉर्म है वो निकल चुके हैं, फॉर्म भी भर चुके हैं इसके, तो सारी चीजें टाइमली हो रही हैं। तो अगस्त के लास्ट मंथ में इसका पूरा नोटिफिकेशन बन जाएगा और सितंबर से इसके फॉर्म भरना चालू हो जाएंगे। तो ये तो रही आपकी टाइमलाइन कि कब आपके फॉर्म निकलने वाले हैं। तो इसी मंथ में आखिरी में या सितंबर के फर्स्ट वीक में आपको ये सारी अपडेट देखने को मिल जाएगी नोटिफिकेशन। तो बहुत ही कम समय बचा है और रेलवे बहुत ही फास्ट से जो है प्रोसेस कर रही है। आगे आने वाले 2 से 3 महीनों में आपका पेपर भी हो जाएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं बेसिकली एनटीपीसी होता क्या है। तो रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी के द्वारा भारतीय रेलवे के विभिन्न जोन्स में, टोटल 18 जोन है, उसमें नॉन टेक्निकल पदों पर सीधी भर्ती आयोजित की जाती है। यह 2 स्तरों पर होती है, जिसमें कि एक ग्रेजुएट लेवल और एक अंडर ग्रेजुएट लेवल। अंडर ग्रेजुएट जो लेवल होता है उसमें 2 और 3 लेवल की भर्ती होती है। वहीं अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो उसमें 4, 5 और 6 लेवल की भर्ती होती है। मैं जो अभी अपॉइंट हूँ वो सीनियर क्लर्क की पोस्ट पर हूँ, जो कि एक लेवल 5 की पोस्ट होती है, ठीक है। अगर आपको ये जानना है कि मेरा वर्किंग प्रोफाइल क्या है, क्या मुझे सैलरी मिलती है, क्या पर्क्स मिलते हैं, क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, पास फैसिलिटीज मेडिकल वगैरह, तो आप कमेंट करेंगे तो मैं एक डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन वीडियो बना के बताऊंगा कि मैं क्या क्या काम करता हूं, कैसे सारा जो मेरा रेलवे में रहता है रूटीन वो क्या रहता है, ठीक है। तो आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट करेंगे तो मैं उस पर वीडियो लेके आऊंगा, ठीक है। तो यह एक केंद्र सरकार की सबसे प्रतिष्ठित और लोकप्रिय रेलवे की नौकरी है। ये हो गई बात, ठीक है। चलिए अब देखिए, इसमें जो टाइमलाइन होती है वो क्या होती है, बेसिकली किस किस स्टेप से होकर आपको गुजरना पड़ता है। सबसे पहले देखिए, आपका ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है वो आता है यहाँ पर, ठीक है। देखिए एक यहाँ देखिए, सबसे पहले जो आपका नोटिफिकेशन आता है वो आता है यहाँ पर
ठीक है। ऑफिशियल नोटिस आएगा जो कि आपको मालूम है कि सितंबर के बीच में इसके फॉर्म भरना स्टार्ट होंगे। ऑनलाइन आवेदन यानी कि अगस्त में, इस अगस्त सितंबर में मान लीजिए, और यहाँ पर सितंबर या अक्टूबर स्टार्टिंग तक जा सकता है। सितंबर अक्टूबर मतलब 30 दिन का समय होता है, तो वहां तक आपके फॉर्म भरेंगे। ठीक है। इसके बाद सीबीटी 1 परीक्षा होती है, तो ये मान के चलिए दिसंबर या जनवरी 27 में आपके यहाँ पर जो एग्जाम है सीबीटी फर्स्ट के वो स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है। फिर सीबीटी 2 होगा। सीबीटी 2 में हालांकि टाइम लग सकता है, इसको मान के चलिए आप अप्रैल या मई भी लग सकता है। इवन बहुत ज़्यादा जल्दी करेंगे तो मार्च, इससे ज़्यादा जल्दी ये नहीं कर पाएंगे ये लोग, क्योंकि इसकी जो पेपर होता है वो बहुत बड़ा पेपर होता है, 1 से 1.5 महीने पेपर इसका चलता है। ठीक है। चलिए, ये तो प्रोसेस हो गई। अब देख लेते हैं कि जो हमारे लेवल 2 पर जो पोस्ट निकलती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, जो कि अंडर ग्रेजुएट लेवल होती है। 12th अगर आप लोगों ने पास कर रखा है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो, जिसमें जेसीसीटी यानी कि जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, जो कि एक लेवल 2 की जॉब है, जिसमें 19,900 बेसिक होता है और इन हैंड आपको 28,000 से 32,000 पड़ती है। ये अलग अलग सिटी के वाइज जो है वेरी कर सकता है, क्योंकि एक्स और वाई और जेड सिटी होती हैं। तो यहाँ पर सिटी के अकॉर्डिंग आपकी जो ये वाली जो बेसिक पे है वो एक्स सिटी के अकॉर्डिंग, वाई में जाएंगे थोड़ी ये बढ़ जाएगी 2-4 हज़ार रुपए, जेड में जाएंगे तो ये 8 से 10 हज़ार का अंतर यहाँ पर देखने को मिल जाता है। ठीक है। इसी तरीके से एक पोस्ट होती है जो कि आपकी फाइनेंस डिपार्टमेंट, अकाउंट डिपार्टमेंट में होती है, जो कि होती है अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट। ठीक है। ये भी सेम लेवल की पोस्ट होती है। ये इसके बाद एक ट्रेन क्लर्क्स होती है, जो कि आपको टीसी जो होते हैं, टीसी टिकट, ट्रेन में जो टिकट चेकिंग करते हैं उसकी बात की जा रही है, तो वो लेवल 2 की जॉब होती है, वो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। फिर आता है कमर्शियल कम टिकट क्लर्क। ठीक है। ये भी स्टेशन पर इसकी ड्यूटी लगती है। ठीक है। ये एक लेवल 3 की जॉब होती है, एक इकलौती जॉब है जो कि लेवल 3 में आती है, जिसका बेसिक पे इतना होता है और इसकी जो इन हैंड सैलरी है वो इतनी बनती है। अलग अलग सिटी वाइज ये वेरी कर सकती है। ठीक है। चलिए, इसके बाद फिर आती है अगर जिन लोगों ने ग्रेजुएशन कर रखी है तो उनके लिए पोस्ट होती है। इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको स्टेशन मास्टर की पोस्ट देखने को मिल जाती है। ठीक है। जिसमें जो कि एक लेवल 6 की जॉब है, 35,400 आपको बेसिक होता है। इन हैंड आपको 52,000 से 60,000 के बीच में मिलती है, और अभी इसकी जो 8th पे कमीशन आने वाला है, तो ये सैलरी मान के चलिए 1 लाख के अराउंड आपकी देखने को मिलने वाली है। तो इस बार आपको ये मौका नहीं छोड़ना है, अभी से तैयारी में लग जाइए, टेस्ट बुक के पास परचेज कर लीजिए। प्रीवियस ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या करना है भाई, प्रीवियस ईयर पे ध्यान दीजिए। प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं उनको लगाइए, उनसे एनालिसिस कीजिए, किस किस तरीके से पेपर आते हैं, क्या उसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या लेवल रहता है, किस तरीके के जो मतलब किस जोन से, किस चैप्टर से, किस लेवल के क्वेश्चन जो है रेलवे पूछती है। तो ये आपको प्रीवियस ईयर पेपर से मिलेंगे। उसके लिए आप टेस्ट बुक के पास परचेस कर सकते हैं। वहाँ पर आपको सारे अभी तक के जितने एग्जाम हुए जब से रेलवे स्टार्ट हुआ, सारे आपको प्रीवियस ईयर के पेपर उसमें मिल जाएंगे। ठीक है। इसके बाद एक गुड्स ट्रेन मैनेजर, जिसे हम ट्रेन मैनेजर की पोस्ट कहते हैं, ये लेवल 5 की जॉब होती है, जो कि आपके ट्रेन के पीछे जो डिब्बा होता है उसमें जो ट्रेन मैनेजर होता है वो यहाँ पर बैठा होता है। ठीक है। इसमें प्रमोशन बहुत होते हैं, और इसकी जो देखिए बेसिक पे तो इसका 29,200 इंडियन हैंड इतनी मिलती है, बट इसमें पर्क मिलते हैं पर किलोमीटर के हिसाब से। तो इसकी जो सैलरी है ना, ये स्टेशन मास्टर से भी ज़्यादा निकल जाती है, क्योंकि यहाँ पर जितना ये डिस्टेंस से ट्रैवल करते हैं उसके अकॉर्डिंग इनको अलाउंस मिलते हैं। ठीक है। चलिए, इसके बाद पोस्ट आती है सीनियर कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर। ये बेसिकली टीटी के समान ही पोस्ट होती है। ठीक है। तो ये एक लेवल 6 की जॉब होती है, जिसमें 35,400 आपको जो है यहाँ पर बेसिक पे होता है, जो कि आपको इसके अकॉर्डिंग इसकी जो सैलरी है वो मिलती है। ठीक है। चलिए, इसके बाद होती है एक सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, जो कि मेरी एक पोस्ट है। और अगर आप अकाउंट में चले जाएंगे तो जूनियर अकाउंट असिस्टेंट वहाँ पर एक पोस्ट होती है, जो कि एक लेवल 5 की पोस्ट है, और ये आपको मिलता है। ठीक है। मेरी इन हैंड सैलरी अभी कितनी बन रही है वो अगर आपको जानना है तो नीचे कमेंट करिए, सर अपनी सैलरी के बारे में, अपनी जॉब प्रोफाइल के बारे में अपडेट दीजिए, तो मैं एक नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा। चलिए, शैक्षणिक योग्यता एवं मानक, यानी कि आपके लिए क्या क्या स्टैंडर्ड है, कौन से विद्यार्थी इसका फॉर्म भर सकते हैं। तो 12th पास अंडर ग्रेजुएट पद के लिए क्या क्या होना चाहिए, 50% मार्क्स और 10वीं मतलब 12वीं आपने उत्तीर्ण कर रखी हो। ठीक है। ग्रेजुएट लेवल की अगर बात करें तो बैचलर डिग्री, आपने किसी भी डिग्री हो, बीए, बीकॉम, बीएससी, सब आपको चलेगा। ठीक है। टाइपिंग टेस्ट होती है, जिसमें अंग्रेजी में 30 वर्ड पर मिनट मांगे जाते हैं और हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग मानी जाती है। अब मैं चलिए आपको एक चीज दिखाता हूँ। आप यूट्यूब पर जाएंगे, ठीक है, यूट्यूब पर आपको मेरा चैनल मिलेगा द एग्जाम हेल्पर, जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो मेरे चैनल पर चले जाना। वहाँ पर एक प्लेलिस्ट का सेक्शन होता है, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे, नीचे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी रेलवे एनटीपीसी आरआरबी। ठीक है। रेलवे एनटीपीसी आरआरबी एनटीपीसी, ये ठीक है, जब 2019 में मेरे पेपर हो रहे थे तो उस समय मैंने यहाँ पर बहुत सारा कंटेंट डाला था। ठीक है। उसमें क्या क्या कंटेंट है आपको मैं दिखा दूँ। देखिए, यहाँ पर मेरे टाइपिंग कैसा रहा, जब मैं टाइपिंग टेस्ट लेके आया था तो उसका मैंने एक्सपीरियंस शेयर किया, किस तरीके से टाइपिंग आते हैं, स्ट्रोक्स क्या रहते हैं, सारी चीज़ें। ठीक है। देखिए यहाँ पर मतलब एनटीपीसी टाइपिंग मेरा कैसा रहा, ठीक 5:30 बजे रियल एग्जाम। ठीक है। बाबा का सहारा, इस तरीके से एनटीपीसी टाइपिंग, कौन से कीबोर्ड बेस्ट होते हैं, मतलब बहुत सारा टाइपिंग टेस्ट किस तरीके से, मेडिकल वेडिकल ये सब। ठीक है। सारी चीज़ें मैंने, बहुत सारी जो चीज़ें हैं इसमें। मेरा CBT 2 कैसे हुआ, देखिए यहाँ पर ऊपर होगा, आप देखेंगे तो आप देखेंगे रेलवे CBT 2 मेरा कैसा रहा, मैंने कब एग्जाम दिए, कहाँ मेरे सेंटर पड़े, सारा मैंने इसमें अपडेट डाल रखा है, किस तरीके से सारी प्रोसेस चलती है, तो वहाँ जाके आप इसे चेकआउट एक बार कर सकते हैं। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट देख लेते हैं एज लिमिट क्या मांगी है। तो ऑलमोस्ट सभी पोस्ट के लिए 18 से 33 साल रखी गई है। ठीक है। और 12th पास के लिए 18 से 33, और ग्रेजुएट के लिए भी ये शायद 18 से 30 है, 18 से 33 है। और यहाँ पर कुछ कुछ छूट दी है, जैसे ओबीसी को 3 साल की, SC ST को 5 साल की, PWD को 10 से 15 साल की, और पूर्व सैनिक को तो दी जाती है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप एक बार चेकआउट कर सकते हैं। जब नोटिफिकेशन आएगा, हो सकता है उसमें कुछ अपडेट भी आपको देखने को मिले। और जो एज लिमिट आपकी काउंट की जाएगी वो 1 जनवरी 2027 से कैलकुलेशन की जाएगी। ठीक है। फीस की बात कर ले, सामान्य OBC और EWS के लिए 500 रुपये फीस होती है। जब आप इसका CBT 1 कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको
फॉर्म भरते समय आपकी बैंक अकाउंट डिटेल मांगी जाती है, उसके बाद 400 रुपये आपको वापस कर दी जाती है, यानी मात्र 100 रुपये आपकी फीस लगती है। ठीक है, SC ST PWD महिला या अल्पसंख्यक की बात करें 250 रुपये फीस होती है, जिसमें से पूरी की पूरी यहाँ पर वापस कर दी जाती है पेपर के बाद। चलिए, चयन प्रक्रिया यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस किस तरीके से होता है वो आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपका CBT 1 होगा, जिसमें सभी पदों के लिए यानी कि जितने भी पद हैं, ठीक है, अगर इसमें बेसिकली 2 तरीके से ये एग्जाम होता है। एक ग्रेजुएशन लेवल पर होता है, ठीक है, इसको जो एग्जाम होता है ना दोस्तों, वो 2 तरीके से होता है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। एक होता है आपका 12th लेवल पर, ठीक है, 12th लेवल पर, और एक होता है आपका ग्रेजुएट लेवल पर। ठीक है, 2 तरीके से आपका यहाँ पर एग्जाम देखने को मिलता है। इसका लेवल थोड़ा जो है पेपर का जो टफनेस है वो थोड़ी कम होती है, इसमें जो लेवल है वो थोड़ा हार्ड आता है। ठीक है, इस तरीके से होता है। ठीक है, पहले इसका एक ही पेपर होता था, बट इस बार इसको अलग कंबाइन किया गया था। 2025 में जब इसके पेपर हुए थे तो अलग अलग इसका पेपर लिया था। ठीक है, पहले ग्रेजुएशन वाले का पेपर करा देते हैं जी, फिर ये अंडर ग्रेजुएट का पेपर कराते हैं। ठीक है, तो सभी पदों के लिए अलग अलग पेपर होता है, जिसमें 100 अंक आपको मिलते हैं, 90 मिनट की टाइमिंग दी जाती है। ठीक है, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के और 90 मिनट दिए जाते हैं। फिर इसका CBT 2 होता है, जिसमें 120 मार्क्स मिलते हैं और टाइमिंग वही रहती है। इसमें थोड़ा लेवल बढ़ जाएगा, क्वेश्चन जो थोड़े टफ आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, और जो मेरिट बनती है वो उसी से बनती है। फिर जब आप इसे पास कर लेंगे, फिर आपका अगर आपका टाइपिंग की पोस्ट के लिए सिलेक्शन हुआ है तो आपकी टाइपिंग होगी। वहीं स्टेशन मास्टर एवं जो एक और पोस्ट है उसमें, उसके लिए अगर आपका चयन होता है तो उसके लिए CBAT, ठीक है, साइको टेस्ट जो होता है वो होता है कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होता है इसका मतलब। तो वो एक टेस्ट होता है, उसमें अलग अलग बैटरी टेस्ट होते हैं, वो आपको आगे डिटेल में बता दूंगा मैं। ठीक है, चलिए, इसके बाद फिर आपका जब आप टाइपिंग पास कर लेते हैं, साइको टेस्ट पास कर लेते हैं, उसके बाद DB एवं मेडिकल होता है। ठीक है, ये साथ में होता है, मेडिकल और DB। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, DB, फिर देन मेडिकल आपका यहाँ पर कंडक्ट करा लिया जाता है। ठीक है, ठीक है, फिर इसके बाद क्या होता है, फिर एक बार DB होता है। वो कब होता है, जब आपकी ज्वाइनिंग प्रोसेस होती है ना, जहां पर आपको ज्वाइनिंग प्लेस दिया जाता है, वहां पर भी आपका एक DB होता है। ये कब होता है, ये सिलेक्शन प्रोसेस का हिस्सा है। और जब आपको ये पूरा पास कर लेते हैं, जहां पर आपको ज्वाइनिंग दी जाती है वहां पर भी एक बार DB कंडक्ट कराया जाता है। वहां पर आपको मेन जो आपका पोस्टिंग प्लेस है उसका जो ऑफर लेटर है वो आपको यहाँ पर दिया जाता है। ठीक है, इस तरीके से आपको ये सारी प्रोसेस होती है। चलिए, नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि CBT 1 जो होगा उसमें क्या क्या पूछा जाएगा। तो उसमें बता दो, देखिए आपका GK पूछा जाएगा, जनरल अवेयरनेस। ठीक है, जिसमें आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, आपका साइंस हो गया। ठीक है, आपका ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, हिस्ट्री हो गया, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। करंट अफेयर हो गया आपका, ठीक है, स्पोर्ट्स वाला सेक्शन हो गया आपका, स्टैटिक GK वाला पोर्शन हो गया, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये आपको पता करना है कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो आप क्या करिए, आप इसके प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं जो कि टेस्ट बुक पे आपको मिल जाएंगे, तो वो जाके आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं कि किस तरीके से चाहिए। फ्री भी मिलता है वहाँ पर, फ्री भी जाके आप 1-2 मॉक टेस्ट फ्री होते हैं, वो जाके आप पहले चेकआउट कर लीजिएगा, फिर आपको अगर परचेस करना है तो कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, फिर मैथमेटिक्स आता है जो कि 30 अंक का आता है। इसमें आपके एडवांस और अर्थमेटिक दोनों तरीके के क्वेश्चन आते हैं। फिर आपका रीजनिंग आ जाती है, जिसमें 30 अंक आते हैं। रीजनिंग में काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं जो बैंक लेवल के एग्जाम के होते हैं। ठीक है, वो भी कुछ कुछ क्वेश्चन इसमें देखने को मिलते हैं। कुल आपको 100 अंक मिलते हैं, 100 क्वेश्चन के, 90 मिनट टाइमिंग होती है, और इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है 1/3 की। तो ये ध्यान रखिएगा, आपको यहाँ पर इस चीज का ध्यान रखना है। फिर इसके बाद बात करें, CBT 2 होता है इसका, उसमें कुछ नहीं होगा। उसमें देखिए, एक सेकंड, देखिए CBT 2 जो होगा आपका, CBT 2 में क्या होता है, देखिए मैं बता दूं आपको। 120 जो है ये मार्क्स हो जाएंगे, टाइम 90 मिनट ही रहेगा। ठीक है, ये रहेगा, और थोड़ा सा जो लेवल है वो अप हो जाएगा। यहाँ पर लेवल जो है क्या हो जाएगा, अप हो जाएगा। इतना फर्क रहता है CBT 2 में। ठीक है, ये रहेगा। क्वेश्चंस जो 120 है उसका जो क्लासिफिकेशन वो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि 35 70 ही होता है, 50 का GK हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से इसको यहाँ पर डिवाइड कर दिया जाता है। ओके, चलिए, अब देख सकते हैं कि आपको जो सैलरी मिलती है उसके अलावा क्या क्या यहाँ पर पर्क्स एंड अलाउंस मिलते हैं। तो महंगाई भत्ता हो गया, D हो गया, चारे हो गया, ये XYZ श्रेणी के अकॉर्डिंग अलग अलग हो सकता है। ठीक है, अभी ये 10, 20 और 30% पे चल रहा है। ठीक है, अभी और बढ़ जाएगा अगर आपका 8th पे कमीशन आएगा उसमें। ठीक है, इसके बाद ट्रांसपोर्ट व जो रनिंग अलाउंस होते हैं वो, जैसे अगर आप ट्रेन मैनेजर हैं, गुड्स गार्ड्स हैं, या TC हैं, ठीक है, या फिर आप जो है क्या बोलते हैं, एक और पोस्ट होती है उसमें, ठीक है, तो अगर आप कोई भी ऐसी जॉब कर रहे हैं जिसमें आपको ट्रेन के अंदर सफर करना पड़ रहा है, तो वहाँ पर ट्रांसपोर्ट और रनिंग अलाउंस मिलते हैं। नाइट ड्यूटी मिलती है अगर आपके स्टेशन पर ड्यूटी होती है वो। ठीक है, तो जैसे गुड्स गार्ड हो गया, ठीक है, ये इनके लिए जो रनिंग स्टाफ्स होते हैं, ALP हो गया, इनके लिए यहाँ पर जो अलग अलग भत्ते हैं वो मिलते हैं पर किलोमीटर के हिसाब से। ठीक है, मेडिकल पर पास सुविधा मिलती है आपको, रेलवे के हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ पर फ्री इलाज होता है आपके और आपके परिवार का। इसके अलावा पास की सुविधा मिलती है आपको, रेलवे की तरफ से रेलवे पास दिए जाते हैं, जिससे आप फ्री में ऑल इंडिया में कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी सुविधाएं आपको मिलती हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी जो सुविधाएं हैं वो देखने को मिलती हैं। आप बोलेंगे कि सर आप बताइए आपका जॉब प्रोफाइल, आपको कितनी सैलरी मिलती है, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। चलिए, तो जाइए तैयारी शुरू कीजिए। PY की जो है हल्की से जा सकता, नियमित मॉक टेस्ट दीजिए। ठीक है, और कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कर देना। टेक्स्ट बुक का जाके पास आप परचेस कर लीजिए, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में करना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।